संतान की लंबी आयु के लिए सुने गोपाष्टमी की कथा। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से सप्तमी तक गाय, गोप और गोपियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों पर उठा लिया था, जिसके बाद 8वें दिन भगवान इंद्र का अहंकार भंग हुआ और तब कामधेनु गाय ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उसी दिन से उनका नाम गोविंद पड़ा। गोपाष्टमी का ये त्योहार गोकुल, मथुरा, ब्रिज, वृंदावन इत्यादि जगहों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस व्रत से जुड़ी कथा के बारे में कहा जाता है, जो कोई भी व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है या अन्य लोगों को सुनाता है, उसको सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा बताया जाता है तभी से अष्टमी को गोपाष्टमी का पर्व मनाए जाने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो आइए जानते हैं गोपाष्टमी व्रत की कथा। जब भगवान श्री कृष्ण ने 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया, तब एक दिन वो माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। श्री कृष्ण ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय को चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से श्री कृष्ण नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। लाला ने कहा, बाबा अब मैं बछड़े नहीं गाय चराऊंगा। जब लाला नहीं माने तो बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लो, वो गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर झटपट से लाला पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुंचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज ही का मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने लाला को गोचारण की स्वीकृति दे दी। श्री कृष्ण जिस समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण का आरंभ किया और वह शुभ तिथि थी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि। भगवान ने उसी दिन गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लल्ला का श्रृंगार किया। जैसे ही वो उनके पैरों में जुतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गोएं जुतियां नहीं पहनेंगी तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि वो पहन सकती है तो उन सभी को जुतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जुतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण का यश गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार वन में विहार करते हुए भगवान ने वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गोए चराते हुए वन को जाते, तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौओं के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। इसके संदर्भ में दूसरी कथा यह भी है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, जिसके बाद से उस दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। ब्रज में इंद्र का प्रकोप इस तरह बरसा था कि लगातार बारिश होती रही, जिससे बचाने के लिए श्री कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। गोपाष्टमी के दिन ही भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार करी थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था। एक अन्य कथा के अनुसार गोपाष्टमी से जुड़ी एक बात यह है कि राधा रानी भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाल जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने चली गई। गोपाष्टमी का महत्व।
हिंदू संस्कृति में गाय को एक विशेष स्थान है। गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है, क्योंकि जैसे एक माँ का हृदय कोमल होता है, वैसे ही गाय माता का भी होता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को हर स्थिति में सुख देती है, वैसे भी गाय भी मनुष्य जाति को लाभ प्रदान करती है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसे कर्तव्य माना जाता है कि गाय की सुरक्षा एवं पालन किया जाए। गोपाष्टमी हमें इस बात का संकेत देती है कि पुरातन युग में जब स्वयं श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा की, तो हम कलयुग के मनुष्य हैं, हमें तो उनकी सेवा करनी ही चाहिए। यह त्योहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है। यह उत्सव हमें इसी बात का संदेश देता है। चलिए जानते हैं कैसे मनाए ये पर्व। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन प्रातः काल में उठकर नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर स्नान आदि करते हैं। प्रातः काल में ही गाय को भी स्नान आदि कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी और रंग के छापे लगाकर उन्हें सजाया जाता है। इस दिन बछड़े के साथ गाय की पूजा करने का विधान है। प्रातः काल में ही धूप, दीप, अक्षत, रोली, गुड़ आदि वस्त्र तथा जल से गाय का पूजन किया जाता है और धूप दीप से आरती उतारी जाती है। इस दिन कई व्यक्ति ग्वालों को उपहार आदि देकर उनका भी पूजन करते हैं। गायों को खूब सजाया जाता है। इसके बाद गाय को चारा आदि डालकर उनकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करने के बाद कुछ दूर तक गायों के साथ चलते हैं। संध्या काल में गायों के जंगल से वापस लौटने पर उनके चरणों को धोकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसी आस्था है कि गोपाष्टमी के दिन गाय के नीचे से निकलने वालों को बड़ा ही पुण्य मिलता है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल मेरे कान्हाजू को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।